हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, कोशिकाओं में केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, जो नाभिक नाभिक जिसे हम बच्चों केंद्रक भी कह सकते हैं, केंद्रक में आनुवंशिक वांशिक सामग्री होती है, जो विभिन्न प्रोटीनों में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, सक्रिय राइबोसोमल आरएनए आर एन ए, जिसे बच्चों आरआरएनए भी कहा जाता है, आरआरएनए संश्लेषण के लिए साइट नाभिक अर्थात साइट केंद्रक में मौजूद न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस अर्थात बच्चों केंद्रिका है, जो आर आरएनए को राइबोसोम की सब अर्थात उप इकाई बनाने के लिए आगे संसाधित किया जाता है। अंततः राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस प्रकार केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको पता चल गया कि प्रश्न में पूछा है कि केंद्रिका आपके प्रोटीन संश्लेषण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो आपको पता चल गया, जो केंद्रक है उसमें अनुवांशिक सामग्री होती है, जो कि विभिन्न प्रोटीनों में परिवर्तित होती जाती है। तो जो सक्रिय राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी आरआरएनए होता है, वो संश्लेषण के लिए केंद्रक में मौजूद न्यूक्लियोलस है। ठीक है बच्चों, यानी केंद्रक में मौजूद न्यूक्लियोलस ही आपका क्या है, आरआरएनए है। और यही आरआरएनए राइबोसोम की उप इकाई बनाने के लिए आगे संसाधित किया जाता है। अतः राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रिका से ही हमारा आरआरएनए बन रहा है, जो राइबोसोम से जाकर के उप इकाई के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।